अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला बढ़ गया है और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा वजीर आजम के साथ मियां शहबाज शरीफ के साथ मिलना चाह रहे हैं। होने क्या जा रहा है? जजेस ने शिकायत की है ISI के हवाले से, खुफिया इदारों के हवाले से कि उनकी तरफ से PTI या इमरान खान या एक मखसूस जमात के केसेस के हवाले से हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा होता है। तो इस मामले को हमने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी लिखा था, लेकिन उन्होंने भी सुनवाई नहीं की। तो आप इस मामले को देखें और एक कन्वेंशन जजेस का, जुडिशरी का जो है वो तलब करें, ताकि दूसरी अदालतों से भी ये मामला सामने आए कि दूसरी अदालतों पर कौन कौन से जजेस हैं दूसरे जिन पर दबाव रहा है फैसलों पर खुफिया इदारों का। ये मामला इसलिए बढ़ गया है क्योंकि वजीर आजम के साथ मिल रहे हैं सुबह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने इजलास भी किया, फुल कोर्ट मीटिंग भी की, तमाम के तमाम जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके साथ मीटिंग भी की। उसका कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, उसकी तरफ से कोई फैसला सामने नहीं आया। उसके बाद वजीर आजम के साथ मुलाकात होने की खबरें आई कि वजीर आजम के साथ मुलाकात करना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, और इसके लिए ज़रा ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने काजी फायज ईसा ने पैगाम भिजवाया है अटारनी जनरल के ज़रिए वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ को कि वो मुलाकात करना चाह रहे हैं इसी मामले पर। अटारनी जनरल ने जब वजीर आजम को पैगाम दिया है तो उसके बाद ये तय हुआ है कि आज दिन 2 बजे ये मुलाकात होगी और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो है उनके साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात करेंगे, इस मामले को पर डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए। अब जो समझ में आने वाली बात है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ, क्योंकि PTI ने भी एक रेफरेंस भेजा था, PTI खिलाफ रही है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी इसीलिए PTI की के खिलाफ रहे हैं। और ये जो 6 जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिखा है, ये 6 जजेस प्रो PTI रहे हैं, बंदियाल ग्रुप रहे हैं, या इमरान खान को रिलीफ देते रहे हैं, PTI को रिलीफ देते रहे हैं, नून लीग को रगड़ा देते रहे हैं। और नवाज शरीफ की सुनवाइयाँ मोहसिन अख्तर क्यानी जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, वो नवाज शरीफ के तमाम मुकदमात में हर मुकदमे की बेंच में शामिल होते थे। ये नून लीग के रहनुमा जो हैं वो ये कह रहे हैं। तो ये जो 6 जजेस की शिकायत है, ये 6 जजेस को समझा जा रहा है ये इमरानदार हैं, ये PTI के सहूलतकार जजेस हैं। इरफान सिद्दीकी ने भी ये बयान जारी किया है, नून लीग के और रहनुमा भी कह रहे हैं। मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बड़े पैमाने पर खुलकर डिबेट हो रही है कि भाई, क्योंकि फैसले बता रहे होते हैं। अच्छा, अब इन 6 जजेस ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि जी खुफिया इदारे हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं, दबाव डाल रहे होते हैं, हमारे फैसलों पर असरअंदाज होते हैं, जो केसेस जो हैं PTI से रिलेटेड होते हैं, ये इल्ज़ाम है। अब आज जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई उसका फैसला सामने नहीं आ सका, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, कल कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी इन 6 जजेस की अब खैर नहीं है, इन 6 जजेस को, क्योंकि ये इमरानदार जजेस हैं। पहले आपको याद है कि बंदियाल साहब रिटायर हो गए, उसके बाद एजाजुल हसन जो इमरानदार जज थे उन्होंने रिज़ाइन किया। एजाजुल हसन के बाद जो नकवी साहब थे, मज़ाहिर नकवी, उन्होंने रिज़ाइन किया। 2 जजेस चले गए रिज़ाइन करके, और उनको ख़तरा था कि हमारे ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस आ जाएगा, हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, हम कंफर्टेबल नहीं होंगे काजी फायज ईसा के साथ। तो काजी फायज ईसा इमरानदार जजेस के ख़िलाफ़ हैं, उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। अब एक और जज भी हैं जो बंदियाल साहब के साथी हैं, खुलकर जो साथी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन
दो चार और जजेस भी हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं थे जिस तरह ये 3 जजेस बंदयाल साहब के साथ। तो ये बंदयाल एंड कंपनी जो थी, उनमें से काजी ने तकरीबन जान छुड़ा ली थी सुप्रीम कोर्ट से। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुद ही बंदयाल एंड कंपनी के जो बंदयाल लाभी के जो जज समझे जाते हैं कि ये जी पीटीआई के हामी हैं, पीटीआई को फेवर करते रहे हैं, पीटीआई को रिलीफ देते रहे हैं, या बंदयाल साहब के लाबी के जजेस हैं, उन 6 जजेस ने खत लिखा है। खत की टाइमिंग पे भी डिस्कस की जा रही है कि भाई खत की टाइमिंग क्या है। टाइमिंग यह है कि एक तो मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस चल रहा है, रेफरेंस गया हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक ये बताया जा रहा है, समझा जा रहा है कि भाई मोहसिन अख्तर कियानी को बचाने की भी कोशिश है। दूसरी टाइमिंग ये है कि 9 मई के वाकयात के जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ अब मुकदमात फाइनल समाअत की तरफ, फैसला साजी की तरफ जब बढ़ने लगे हैं मामलात, तो ऐसे मौके पर इन्होंने 6 जजेस ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया कि जी एजेंसियां हमारे ऊपर दबाव डालती रही है, फैसलों पर असरअंदाज होती रही हैं, तो आप लिहाजा माय लॉर्ड आप इस मामले को देख लें कि हमारी जान बख्शी करा दें, अदलिया को आज़ाद करा दें। ये इन्होंने तसव्वुर देने की कोशिश की है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी आज जो फैसला नहीं हो सका फुल कोर्ट मीटिंग में, तो और वजीर आजम के साथ सुबह मिल रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम जाएंगे मुलाकात के लिए, उनको दरख्वास्त भेजी है, रिक्वेस्ट भेजी है अटार्नी जनरल के जरिए। तो ये लोग अखज़ कर रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब वजीर आजम को या तो ये कह सकते हैं कि जी आप एजेंसियों से बात करें, ISI के हेड से बात करें, इदारों से बात करें कि मुदाखलत न करें अदलिया में। और काजी साहब खुद भी एजेंसियों के हवाले से खुद भी कॉन्शियस रहे हैं। काजी साहब का फैज़ाबाद धरना केस जो है उसका फैसला आपके सामने है। काजी साहब ने अपना केस खुद, अपना रेफरेंस आया तो वो खुद लड़े, उन्होंने फाइट की है, उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एक पूरी अपने तरफ से कोशिश की है। तो लोग ये समझ रहे हैं कुछ लोग कि जी काजी साहब खुद एजेंसियों के सताए हुए हैं और एजेंसियों के किरदार से खुश नहीं है, लिहाजा इन 6 जजेस को शायद बचाने की कोशिश हो रही हो। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और भी हैं, ज़ाहिर फुल कोर्ट बैठी थी, आज मीटिंग थी। सिर्फ काजी साहब अकेले तो फैसला नहीं करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट तो होती है सारे तमाम के तमाम जजेस, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, तमाम के तमाम जजेस होते हैं। तो जाहिर है वहाँ पे अक्सरियत की राय देखी होगी या तमाम जजेस की राय सामने आई होगी, तो उसके बाद ये फैसला किया गया है कि वजीर आजम से मुलाकात करें। तो ये भी हो सकता है कि वजीर आजम को ये कहा जाए कि जी आप एग्जेक्टिव हैं, आप चीफ एग्जेक्टिव हैं मुल्क के, तो आप इदारों से बात करें कि अदलिया के फैसलों में मुदाखलत न करें, जजेस से राब्ते न करें, जजेस पर दबाव न डालें। ये भी हो सकता है। लेकिन फिर सवालात उठ रहे हैं कि जी जो शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला था, वो भी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उसके मामले में तो इन 6 जजेस ने 5 साल उनकी हिमायत नहीं की थी। हालांकि शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी इन ही जजेस की तरह का मामला उठाया था, एजेंसियों की मुदाखलत का मामला उठाया था। शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी जो रावलपिंडी बार से खिताब में बात की थी, इल्जामात लगाए थे, वो भी तकरीबन इससे भी ज्यादा सख्त थे। इन्होंने तो इतने सख्त नहीं लगाए, शौकत अजीज सिद्दीकी के सख्त थे। तो शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफ कर दिए गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, तो इन 6 जजेस ने उनकी हिमायत क्यों नहीं की, आवाज क्यों नहीं उठाई कि भाई इनको बहाल किया जाए। और जो खत लिखा है तो उसमें भी शौकत अजीज सिद्दीकी के फैसले से जो है केस के फैसले से आगाज किया है। तो ये मामला गंभीर हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला इतना आसान नहीं है। फिलहाल तो मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं कि इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो, कि जो इमरानदार जजेस हैं अदलिया के अंदर, जिनके फैसलों पर उंगलियां उठ रही होती हैं
और जिनके बारे में तसर ये होता है कि ये पीटीआई के हामी हैं, इनकी औलादें, इनकी बेटियां, इनके बेटे, इनकी बीवियां, अहले खाना इनके वो पीटीआई के हैं, और वो उनके प्रेशर में आके, जिस तरह बंदयाल साहब की सासू मां का आया था मामला, ऑडियो लीक हुई थी, तो ये फैमिलीज जिनकी पीटीआई की हामी हैं, जिनके फैसले ये बता रहे होते हैं कि ये इमरानदार हैं या सहूलतकार जज हैं, हो सकता है बंदयाल के बाद मज़ाहिर नकवी और एजाजुल हसन की तरह उनका सफाया करना हो अदलिया से, और अदलिया को बिल्कुल न्यूट्रलाइज गैर जानिबदार बनाना हो, ये भी मकसद हो सकता है। इस पे मुशावरत हो सकती है। हो सकता है तमाम जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जो फुल कोर्ट मीटिंग थी, उन्होंने ये बात की हो कि जी भाई हम भी हाथ खड़े कर देते हैं, जो हम सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हैं जिन पे इल्जामात लगते हैं, तो हम भी हाथ खड़े कर देते हैं। आइंदा हम भी इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगे, बंदियाल साहब की तरह फैसले नहीं करेंगे कि एक तरफा कार्रवाई करनी है, एक ही समात में फैसला देना है, नोटिस भी दूसरी पार्टी को जारी नहीं करना, हुकूमत को सिर्फ पीटीआई के वकील को सुनना है, हुकूमती वकील खड़े खड़े देखता रहे, वो बोलना चाहे तो उसको बोलने नहीं देना, और एक ही समात में काया पलट देनी है। ये इस तरह के, अगर ऐसा हुआ फर्ज करें, तो अभी तक जो बंदियाल साहब फैसले करके गए थे उनका स्टेटस क्या होगा? बंदियाल साहब जो फैसले करके गए, या उससे पहले साकिब निसार फैसले करके गए, जो इन जजेस पर उंगलियां उठी, पार्लियामेंट ने इनके फैसले मुस्तरद किए, उन फैसलों का फिर स्टेटस क्या होगा? तो ये बहुत मामला संजीदा और गंभीर हो गया है। अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ जो है वजीर आजम आज मिलेंगे, तो इस मुलाकात में ये 3-4 ऑप्शन ही हो सकते हैं कि या तो इन ईमानदार जजेस का सफाया हो सकता है, या इदारों के लिए पैगाम हो सकता है कि भाई इदारे साइड पे हो जाएं और इदारे अपने काम से काम रखें। काजी साहब के लिए बहरहाल बहुत बड़ा इम्तिहान है, और वजीर आजम के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। काजी साहब जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, एक तरफ फैजाबाद धरना केस भी काजी साहब का सामने है, और दूसरी तरफ फिर काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस पीटीआई का, या काजी साहब की वजह से, काजी साहब से डर के एजाजुल हसन और मज़ाहिर नकवी निकल गए पतली गली से रिज़ाइन करके, या काजी साहब ने फिर मज़ाहिर नकवी को जो है बरतरफ कर दिया, बहाल करके बरतरफ कर दिया, उनका रिज़ाइन कबूल नहीं किया। तो ये चीज़ें भी सामने हैं, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। काजी साहब का मुझे नहीं लग रहा कि अपना कोई ज़ाती इसमें इंटरेस्ट होगा, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जजेस हो, अदलिया हो, फौज हो, जर्नलिस्ट हो, ये ज़ाहिर है सोसाइटी का हिस्सा है ना, रियासत के इदारे हैं और रियासत का हिस्सा हैं, इंसान भी हैं, ज़ाती चीज़ें भी होती हैं, लोगों की तरजीहात भी होती हैं ज़ाती, लेकिन जो लग रहा है कि मामला सीरियस है और मामला अब मज़ीद उलझने लगा है, और ये मामला शायद 1-2 दिन में हल न होने वाला है, और आने वाले दिनों में शायद या तो अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगी, या तो फिर हुकूमत के लिए भी ख़तरे की घंटी बजने वाली होगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।